हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय चैनल जिसका नाम है डाउटनट जेई हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डाउटनट जेई हिंदी मीडियम वाला चैनल। ठीक है, अगर देखिए मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, क्योंकि अगर हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बातें करें और उसमें भी आईआईटी के लिए बातें करें या जेई के लिए बातें करें, तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाना, सबसे ज्यादा बच्चे जो ट्रस्ट करते हैं वो हमारे चैनल पर करते हैं। और ये सब संभव हो पाया, ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे बच्चों के प्यार की वजह से। तो स्वागत है बच्चों, सभी बच्चों का शेयर कर दीजिए सेशन को। जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने सभी बच्चे यार दोस्तों तक इस बात को फैला दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं, या यूं बोल दीजिए कि मैं आज आपको जगाने आया हूं। सर क्या जगाना चाहते हो, किसे जगाना चाहते हो, तो सुन लीजिए भैया। टॉपिक का नाम देख के तो समझ में आ गया होगा, पहले 12वीं कर लूं फिर आईआईटी करूंगा। अरे बच्चे क्यों, मैं बताता हूं, इसका रियल एग्जांपल से मैं लिंक करूंगा। मेरे पास ना ऐसे बहुत बच्चे आते हैं कि सर मैंने 12वीं के बोर्ड दे लिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो जेई मेन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में हो गया, लास्ट 31 जनवरी या यूं बोल दीजिए 1 फरवरी तक खत्म हो गया। बिहार बोर्ड के पेपर चालू हो गए और बिहार बोर्ड के पेपर खत्म हो गए। अब बच्चा बिहार बोर्ड के पेपर देने के बाद जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट तो उसने सीरियसली दिया ही नहीं, क्योंकि वो बोर्ड की तैयारी में लगा हुआ था। ठीक है, अब वो बच्चा जो अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होगा उसके लिए सीरियस हो गया, जो कि और भी अच्छी चीज है कि नहीं सर अब मैं बोर्ड के एग्जाम से फ्री हो चुका हूं, अब मैं दूंगा सेकंड अटेम्प्ट, अब मुझे सिर्फ जेई देना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन फरवरी उसका चला गया किसमें, बिहार बोर्ड के पेपर में। आधी फरवरी बची, 15 फरवरी मान लेते हैं, 16 फरवरी मान लेते हैं, आधी फरवरी बची, मार्च बचा और 6 अप्रैल से सेकंड अटेम्प्ट है। करीब करीब 45 से 50 दिन का टाइम बचा। इन 50 दिनों के लिए बच्चा आता है भागते हुए, गुरुजी आईआईटी टॉप करवा दो, गुरुजी जेई के एग्जाम में बढ़िया नया रैंक दिलवा दो। चलो मैंने कहा ठीक है आओ बैठो। जब बच्चे से पूछा जाए बेसिक चीजें कि बेटा जी ये कर लोगे, बेटा जी ये सूत्र याद है, आर बराबर रो एल बाय ए में एल कौन सा लेते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या, एरिया कौन सा लेते हैं ये पता है क्या, नहीं पता, रटा हुआ था। और बच्चा सबसे ज्यादा सफर करता है उस समय। इसलिए 12th के बाद आईआईटी करूं ये डिसीजन मत लेना। आप 10वीं के बाद से तैयारी शुरू कर दो, यानी कि आप जब कक्षा 11वीं में आओ तो 11वीं से आईआईटी की तैयारी शुरू कर दो। बहुत इनफ टाइम मिलता है। क्यों नहीं करना चाहते मेरे को समझ में ही नहीं आता। आज मैं जगाने आया हूं आपको। क्यों नहीं करनी तुम्हें ये बताओ, क्यों नहीं करनी तुम्हें कक्षा 10वीं के बाद से। तुम्हें आसपास के लोग डरा देते हैं, जो तुम्हारे आसपास के टीचर्स होते हैं ना, या जो तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं पहले 12वीं कर ले नहीं तो 12वीं में फेल हो जाएगा। क्यों भाई, जो लोगों ने 12वीं में के साथ आईआईटी निकाला है, जो लोग 12वीं के साथ अच्छा परसेंटेज अच्छा रैंक लाते हैं जेई में, उन वो क्या 12वीं में फेल हो गए। ये ना यार ये गंदगी मत डालो यार। मैं लोगों से भी बोलूंगा कि ये बहुत प्यारे बच्चे हैं, इनकी दिमाग में ये गंदगी मत डालो आप लोग कि अरे नहीं पहले तो तुम ऐसा करो 12वीं कर लो। बच्चा भी खुश के 12वीं कर लेते हैं, 12वीं के बाद कुछ नहीं बचता तुम्हारे पास। 12वीं के बाद प्रेशर के अलावा तुम्हें बहुत दबाव आता है फिर, क्योंकि उसी 1.5 महीने के अंदर हमें कुछ ना कुछ करना है, या फिर 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो 1 साल बर्बाद तो हो गया ना फिर तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूं कि यार 12वीं
के तक तैयारी तो करो जेईई की, क्या पता 12वीं के साथ ही सेलेक्ट हो जाओ तो ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। 11वीं 12वीं 2 साल अच्छे से मेहनत करो, तुम्हारा बोर्ड भी हो जाएगा, तुम्हारी आईआईटी भी हो जाएगी, या यूं बोल दीजिए जेईई मेन हो जाएगा, जेईई एडवांस हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। कोशिश तो करो। तुम सुन लेते हो उनकी बात, अरे नहीं पहले तो 12वीं का बोर्ड का देंगे अच्छे से, 12वीं बोर्ड में 95 लाएंगे, 98 लाएंगे, वो भी नहीं आते। उसके बाद फिर हाथ हिलाते आते हैं, गुरुजी अब हमने 12वीं कर ली, अब हमारे को आईआईटी निकलवा दो। तो गुरुजी 1.5 महीने में जितनी कोशिश कर सकते हैं सोच के देख, उससे कई ज्यादा कोशिश 2 साल के कोर्स में की होगी उन्होंने। क्यों तुम्हारे दिमाग में ये गंदगी भर गई है? इस सोच को बदलने आया हूं मैं आज इस सोच को बदल के जाऊंगा। और जो ये ज्ञान देते हैं ना कि 12वीं कर लो 12वीं के बाद, तो उनसे पूछना तुमने क्या किया जीवन में। वही लोग सलाह देते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं दिया, या जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। तो कायदा पहले, अगर 10वीं के बाद से मैं बात करूं तो 11वीं से तैयारी शुरू कर दो। 11वीं निकल गई हो, 12वीं में आए हो तो 12वीं का कोर्स ज्वाइन कर लो। 12वीं का कोर्स मतलब 1 साल का आईआईटी का कोर्स ज्वाइन कर लो। 12वीं में भी तैयारी कर सकते हो आईआईटी की, तो 12वीं तो होगी, जेईई की भी तैयारी हो जाएगी। पर ये डिसीजन मत ले लेना कि पहले तो सर मैं 12वीं ही निपटाऊंगा पूरा, उसके बाद ही मैं करूंगा जो करना है मुझे। तो खत्म हो जाओगे। मेरे पास आते हैं बैच, मेरे पास बच्चे आते हैं, ये जो एकलव्य बैच चल रहा है ना, इस एकलव्य बैच में बच्चे आते हैं ऐसे कि सर अब हमने 12वीं कर लिया, अब हमारे को आईआईटी क्लियर करवा दो। जब हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमें रियल एक्सपीरियंस मिलता है, और वो रियल एक्सपीरियंस इतने ऐसा लगता है ना कभी कभी कि यार ये बच्चों को क्यों खत्म कर दिया गया। आपकी गलती नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया, या आपको गलत ज्ञान दिया गया निजी स्वार्थ के लिए। कुछ लोगों का निजी स्वार्थ था, उसके चक्कर में आपको गलत ज्ञान दिया गया कि पहले 12वीं कर ले, तो 12वीं तक तो बच्चा ट्यूशन मेरे पास पढ़ लेगा, 12वीं तक ट्यूशन पढ़ा दूंगा, उसके बाद इसका जाने। क्योंकि तुम अगर 11वीं से आईआईटी की तैयारी करोगे तो उनके यहाँ ट्यूशन नहीं जाओगे। हाँ, देसी भाषा में बात कर रहा हूँ। ट्यूशन नहीं जाओगे तो भैया उनकी कमाई नहीं होगी। या तो तुम आईआईटी की तैयारी करवाना चालू कर दो अच्छे से, नहीं करवा सकते तो ये ज्ञान गलत मत दो कि पहले 12वीं कर लो। अब ट्रेंड बदल चुका है, बच्चा 11वीं के साथ तैयारी करेगा, 11वीं करेगा, 12वीं करेगा, और 12वीं के साथ सेलेक्ट होके भेजो ना उसको आईआईटी में। तुम अगर टीचर हो ना, अगर तुम्हारी नीयत साफ है ना, तो तुम्हारे अंदर का वो टीचर जो गुण है वो मरना नहीं चाहिए। और एक टीचर का कर्तव्य, एक टीचर का गुण होता है कि उस बच्चे को अच्छे मंजिल तक पहुंचाए, ना कि सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देख के कि अरे 12वीं तक तो रोक लूं, 11वीं 12वीं बोर्ड तो मैं पढ़ा दूंगा, बोर्ड तक का तो बच्चा मेरा, इससे पैसे ले लूंगा, ट्यूशन की फीस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आईआईटी तुम पढ़ा नहीं सकते। मत करो। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज मत करिए। या तो आप लोग तैयारी कराना शुरू कर दीजिए अपने दम पे, या जो लोग करा रहे हैं उनको कराने दीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप बच्चों आपसे भी मैं बोलूंगा, आप है ना अच्छे बुरे को समझा करो कि वास्तव में इसमें सही बात है या गलत बात है। क्यों नहीं कर सकते हो तुम 12वीं के बाद? क्यों करोगे तुम 12वीं के बाद? क्यों तुम 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं 2 साल रहकर तैयारी नहीं कर सकते? क्यों? तैयारी जो बच्चे ने आईआईटी निकाला है, जिन बच्चों ने एनआईटी, जो बच्चे एनआईटी में गए हैं, क्या वो बच्चे 12वीं में फेल हो गए थे क्या? 12वीं के साथ अच्छे नंबर से सिलेक्ट होके गए। और बोलो 12वीं में भी अच्छी परसेंटेज थी और आईआईटी में भी अच्छी परसेंटेज थी। पर दिक्कत ये है ना कि हमें पढ़ना नहीं है, दिक्कत ये है ना हमें मूर्ख लोगों की बातें सुन लेनी है। तो ये जो टॉपिक है ना, आज मैं बहुत गंभीर विषय पर लेके आया हूं। पहले 12th कर लूं, बाद में आईआईटी करूंगा। मैं ये कह रहा हूं बाद की कहानी का ये बाद शब्द को ना, या ये जो फिर शब्द है ना, ये फिर शब्द को ना हटा दो अपने जीवन से। ये फिर शब्द को ना हटा दो अपने जीवन से, मुझे पसंद ही नहीं आता ये फिर। समझ में आया? जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में तैयारी करना शुरू कर दो।
12वीं में स्टार्ट किया करोगे, 11वीं पास कर ली, 12वीं स्टार्ट करोगे, 1 साल का कोर्स ले लो। 10वीं के बाद अब 10वीं पास कर ली है या 10वीं के एग्ज़ाम दे लिए हैं या थोड़े दिनों में 10वीं का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद 2 साल का कोर्स ज्वाइन कर लो। क्यों पढ़ते हो इन क्रैश कोर्स के चक्कर में? क्यों पढ़ते हो तुम लोग कि यार सर हम तो लास्ट में 50 दिन में आकर नहीं कंप्लीट, 50 दिन में आकर नहीं तैयारी कर लेंगे। भैया नहीं होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, अब सुनिए एक बात और, अब चलिए ये तो वो बच्चे हो गए जिनके पास टाइम है, लेकिन अब अभी भी जिनके पास टाइम नहीं है क्या कर सकते? खैर अब पास्ट को तो मैं बदल नहीं सकता। जिनके पास अभी भी 30 दिन का वक्त रह गया है सेकंड अटेम्प्ट में, और जो बच्चा 12वीं पास कर चुका है, ड्रॉपर है, अब उसके पास ज़्यादा मौके नहीं है, उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा है ये एकलव्य बैच लाकर। लेकिन अभी सर अभी तो आप एकलव्य के बारे में मना कर रहे हो, या अभी तो आप क्रैश कोर्स की मना कर रहे हो। मैं अब उनके लिए मना कर रहा हूँ जिनके पास समय है वो पूरा कोर्स पढ़ें, लेकिन अब जिनके पास समय नहीं है तो कुछ तो उनको भी देना पड़ेगा ना, उनके लिए एकलव्य बैच है। अब ये चल रहा है बेटा जी हमारा एकलव्य बैच 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी अगर आप अपने मार्क्स या नंबर्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। फीचर्स में यार देखिए, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जेई के हिंदी मीडियम में, वो भी हिंदी माध्यम में, और जो सबसे मेन फीचर है वो है कि हम लोग लाइव आकर पढ़ाते हैं इसमें, लाइव, सो दैट आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सके। ये वो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं या जो आपको पढ़ा रहे हैं इस लाइव बैच में। और यही बात अगर फीस की मैं बात करूं तो बेटा जी फीस मात्र 1999 रुपये, 2000 रुपये का कोर्स है ये एकलव्य बैच। अगर कैसे परचेज करना है, कैसे लेना है, तो 0124-715-8250 फोन उठाइए, इस कॉल नंबर पे कॉल करिए और ये एकलव्य बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपके नीचे स्क्रीन पर पीली कलर की पट्टी चल रही होगी, पीली कलर की, या यूँ बोल दीजिए हल्का हल्का सा कलर है वो, मतलब थोड़ा सा येलो तो नहीं बोल सकते प्रॉपर, लेकिन ऐसे कलर की एक पट्टी चल रही है जिस पे लिखा है एकलव्य बैच ज्वाइन करने के लिए अभी कॉल करें। तो वहाँ से नंबर है, फ़ोन उठाना, नंबर घुमाना, ठीक है। और अपने बुद्धि से जरूर काम लिया करो। जो भी मैंने अभी आपको बताया आई होप आपको समझ में आया होगा कि यार सर पहले 12th कर लूँ फिर IIT करूँगा, नहीं, अगर टाइम है तो दोनों काम एक साथ करो। बस आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे तो लगाओ ना, और काम ही क्या है आपके पास। और विद्यार्थी जीवन में बचा क्या है? विद्यार्थी जीवन है ना, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये 12वीं कर लूँ, 12वीं के बाद फिर IIT करूँगा, सर ऐसे नहीं होती IIT बेटा। मेरे पास आते बत्ते आते, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ऐसा गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत तगड़ा वाला। और उन मूर्खों की वजह से आ रहा है जो बच्चों को, बेचारों को भड़का देते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। क्या इसको ट्यूशन पढ़ाएंगे, आ जाओ 12वीं में, फिर ले आएंगे वो 12वीं में 90%, फिर क्या करोगे तुम? तैयारी तो तुम्हें फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तैयारी की तो जेई निकलेगा नहीं भाई। चाहे खुद से कर लो चाहे किसी और से कर लो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। अगर 12वीं बोर्ड में है, थ्योरी पूछ रहे हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं भैया, सीधी सी बात है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकते, ये हकीकत है। और थ्योरी पढ़ के सवाल कर लोगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सवाल करके थ्योरी समझ में आने लग जाएगी, इस बात की 100% गारंटी है। तो प्रोसेस को रिवर्स करो, ठीक है। तो चलो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। लेकर आता रहूंगा आपके सामने इस तरीके की जबरदस्त वीडियो, और जगाता रहूंगा आपको जब तक कि आप नहीं जाग जाते। मेरा कर्तव्य है आपको जगाना, सही राह दिखाना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहिएगा डाउटनेट के साथ। सो बाय बाय, धन्यवाद।